मैं पीडी यादव एक बार फिर आपके सेवा में उपस्थित हूँ। देखिए, ये क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 13.1 की जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है, उस उन वर्ड्स को मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक्सपर्ट के उच्चारण को मैं बता रहा हूँ और उसकी मीनिंग, ताकि हम ये पहला क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लें और अपने सॉल्व करने में उसकी आसानी हो। तो देखिए, पहला शब्द है प्लास्टिक, PLASTIC। तो इसको हम ऑक्सफोर्ड कहता है प्लास्टिक, प्लास्टिक, हम लोग इसको प्लास्टिक कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है आज के समय के लिए, लेकिन इसको थोड़ा सा बता दें। प्लास्टिक होता क्या है? एक लाइट स्ट्रॉन्ग मटेरियल that is made with chemicals and is used for making many different sort of object। यानी रसायनों से बनी हुई हल्की मजबूत वस्तु जिससे अनेक तरह की वस्तुएं बनती हैं। ये आपकी जो है मीनिंग प्लास्टिक की हुई। और प्लास्टिक के जो आजकल किताब है बहुत इंपॉर्टेंट है, चल रहा है, सब कुछ समझिए। नेक्स्ट जो सेकंड मीनिंग है, ये बॉक्स है। तो देखिए, बॉक्स को बॉक्स भी बोलते हैं और बॉक्स करते हैं। इसकी हिंदी होती है डिब्बा, पेटी या बॉक्स। इसको नाउन, जो बॉक्स को नाउन में दिखेंगे तो स्क्वायर आर रेक्टेंगुलर कंटेनर फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट। एक स्क्वायर के रूप में होता है या आयताकार के रूप में होता है और इस पर एक लीड बस होता है, इसलिए इसका मीनिंग ये भी है कि ये बॉक्स ऑफन हैज़ अ लीड, जिसको हम प्रायः ढक्कनदार या बक्सा या संदूक भी कहते हैं। तीसरा मीनिंग देखिए जो है, नेक्स्ट मीनिंग है जो लॉन्ग, LONG, लॉन्ग। तो देखिए, इसको लॉन्ग ऑक्सफोर्ड इस तरह से लिखता है, लॉन्ग। हम लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लॉन्ग लिखते हैं, और लॉन्ग का मतलब लंबा, दीर्घ, फैला हुआ होता है। यहाँ लंबा से अर्थ है, जो हमारा क्वेश्चन है लंबा से। इसकी पहली मीनिंग जो है देखेंगे, ये एडजेक्टिव के रूप में है, मेजरिंग और कवरिंग ए लार्ज अमाउंट इन डिस्टेंस आर टाइम। देखिए, लंबा या दूर या दूरी या बड़ी मात्रा में व्याप्त, इसको एक अर्थ में एडजेक्टिव में ये अर्थ होता है। लेकिन जब इसको अन्य मीनिंग में देखें तो इसका जो कह रहा है, यूज फॉर आस्किंग आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच समथिंग मेजरिंग इन लेंथ, डिस्टेंस आर टाइम। इसकी हिंदी में इस प्रकार है, किसी वस्तु की लंबाई, दूरी या समय की माप पूछने या बात करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कुछ समय पूछना हो, दूरी पूछना हो या कोई माप बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार है। नेक्स्ट मीनिंग है वाइड, WID। देखिए, इसको एडजेक्टिव में भी होता है इसका प्रयोग और एडवर्ब में भी होता है। तो वाइड का मतलब कि वाइड, देखिए इसे वाइड लिखना है और फिर ऐसे भी लिखा जाता है वाइड। चौड़ा, इसको चौड़ा के सेंस में आता है, चौड़ा है, विस्तीर्ण है, चौड़ाई वाला भी होता है, बड़ा, दूर और व्यापक। देखिए, मीनिंग को जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने काम को, शब्द को समझें और सवाल को। मेजरिंग ए लाट फ्रॉम वन साइड टू द अदर, यानी चौड़ा नाप करना। देखिए, वाइड का सेकंड में जो एडवर्ब हम लेते हैं, थोड़ा सा इसलिए किया गया है कि हम उससे परिचित हों और कई क्षेत्रों में हमारा काम होना चाहिए। तो एडवर्ब में क्या कहता है, यथासंभव या अधिक से अधिक, पूरी तरह से या पूर्णतया। इंग्लिश देखिए, एज फार और एज मच एज पॉसिबल कम्प्लीटली। इस तरीके से इसकी जो वाइड की आप एडजेक्टिव और एडवर्ब में इसकी मीनिंग इस प्रकार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग हमारी है, देखिए नेक्स्ट मीनिंग है ओपन। देखिए, इसको हम ओपन बोलते हैं, ओपेंड, लेकिन ऑक्सफोर्ड इसको शुरू से ओपन बोलता है। ओपन उच्चारण, ओपन मैंने खोलना होता है, खोला, ओपन, ओपन से ओपन बना हुआ है। लेकिन एक शब्द है जो आप कह सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस में है, इट इज़ ओपन। इट इज़ ओपन मैंने खुला रखना है या खुला हुआ है, कोई बॉक्स है जो खुला हुआ है जिस पर आपका सवाल बने हुए हैं। नेक्स्ट मीनिंग है टॉप, TOP, टॉप। देखिए, टॉप बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। टॉप में होता क्या है जी, दी हाईएस्ट पॉइंट, जो सबसे ऊंची पॉइंट होती है, बिंदु होती है, इसको हम चोटी भी कहते हैं, ऊपर कहते हैं, शिखर कहते हैं, उच्चतम बिंदु या शीर्ष भी कहते हैं। ये है। नेक्स्ट मीनिंग है इग्नोरिंग। इग्नोरिंग का मतलब होता है नेगलेक्ट करना, नेगलेक्ट करना या नेगलेक्ट मानते हुए अनदेखी या उपेक्षा करना, हटाना होता है, ध्यान न देना होता है। ये थिकनेस, मीनिंग देखिए, थिकनेस है,
तो थिकनेस की जो मतलब होता है मोटाई से है, थिकनेस का मतलब कि मोटाई की बात आ जाएगी, थिकनेस ये क्वालिटी ऑफ बीइंग थिक, सघनता। सीट देखिए, सीट जो होता है, सीट के दो अर्थ में होते हैं, सीट जो कागज़ की सीट भी होता है और जो हम बेडशीट बिछाते हैं उसका भी सीट होता है। लेकिन हमारा ये जो क्वेश्चन है SHEET, सीट में होता है कागज़ लिखने या छापने आदि प्रयोग किया जाता है। ए पीस ऑफ पेपर डेट इज़ यूज फॉर राइटिंग या प्रिंटिंग। चांद बिस्तर पर बिछाने की चादर को भी हम उसको हम सीट कहते हैं। लार्ज पीस ऑफ मटेरियल यूज ऑन ए बेड। नेक्स्ट मीनिंग है डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है, देखिए डिटरमाइन हम पढ़ते हैं लेकिन शुद्ध उच्चारण है डिटरमिन। डिटरमिन शुद्ध उच्चारण है डिटरमिन। छोटी से भी कुछ लिखा गया है, ऑक्सफोर्ड छोटी से लिखता है। कुछ विद्वान जो बड़ी का भी प्रयोग करते हैं डिटरमिन में, ये है जिसका अर्थ है निर्धारित करना। इस प्रकार बी अ पार्टिकुलर टाइप। दूसरा है टू कैलकुलेट समथिंग एग्जैक्टली, यही यहाँ पर कम नहीं होगा, निर्धारित करना यानी टू कैलकुलेट समथिंग एग्जैक्टली। नेक्स्ट मीनिंग है टू डिस्कवर द फैक्ट्स अबाउट समथिंग। रिक्वायर्ड शब्द है, रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यक होना, मांग करना। रिक्वायर्ड REQUIRD, इसको रिक्वायर्ड कैसे लिखते हैं, इसको रिक्वायर्ड पढ़ते हैं, रिक्वायर्ड आवश्यक होना या मांग करना। मेकिंग, मेकिंग यानी मेकिंग मतलब कि बनाने की क्रिया होती है। और मेजरिंग में होता है, मेजरिंग जो है देखिए मेजर MEASUR, इसको ऑक्सफोर्ड मेजरिंग कहता है। कुछ विद्वान मेजरिंग भी करते हैं, इसको माप और नाप तोल बात करते हैं। इस प्रकार जो शब्द हैं, मेरा एक प्रयास चल रहा है कि आप लोगों के पास तक हम उन शब्दों को भेजें और उसकी समझ करके उसके उच्चारण सही तरह से करें और उसको हम आगे करें। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।